गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर। इस चैप्टर का आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। अब ये टॉपिक क्या है, तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें तीन चीजें समझनी होगी। सबसे पहले इशू क्या होता है, फिर रिडम्पशन क्या होता है, और एक कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग का, वो आपका क्लास 11th के अंदर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर अधिकतर हम समझते हैं। तो ये तीन चीजें जब हम समझ लेंगे तो ये टॉपिक हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले हम समझते हैं इशू को। तो सर इशू तो हम करते ही आ रहे हैं। इशू का मतलब है, ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, एक बार में समझ में आ जाएगा कि कंपनी क्या करती है, एक डिबेंचर नाम का डॉक्यूमेंट पब्लिक में या इन्वेस्टर को देती है और उनसे पैसा लेती है। तो डिबेंचर इशू किए और उसके बाद में कंपनी के पास में क्या आया, पैसा आया, इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। अब पैसा जो आया उसको कंपनी अपने बिजनेस में यूज करेगी और इंटरेस्ट पे करती रहेगी डिबेंचर होल्डर को। जिन लोगों ने भी डिबेंचर खरीदा था उनको कंपनी क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, क्योंकि उनका पैसा कंपनी यूज कर रही है। तो कंपनी उनका पैसा यूज कर रही है, डिबेंचर होल्डर के पास में डिबेंचर पड़ा है, कंपनी उनको प्रॉफिट में हिस्सा तो नहीं देती है, इंटरेस्ट पे करती है, मतलब उनको रिटर्न के रूप में इंटरेस्ट देती है। सिंपल कहानी है। लेकिन ये कब तक चलेगा? क्या कंपनी पूरी लाइफ उनको जो है इंटरेस्ट पे करती रहेगी? नहीं। जो रिडीमेबल डिबेंचर होते हैं वो एक दिन क्या होगा, जब कंपनी को लगेगा कि भैया बस अब टाइम पूरा हो गया, अब उनका पैसा हम उनको लौटा देते हैं, उनका प्रिंसिपल अमाउंट, वो जो डेप्ट है डिबेंचर, वो लौटा देते हैं और अपना डिबेंचर जो है वो डिबेंचर होल्डर से वापस ले लेते हैं। तो ये रीपेमेंट हो गया ना एक तरीके से। सबसे पहले लोन लेना और फिर उसका रीपेमेंट करना। तो जब लोन लेते हैं तब डिबेंचर इशू कर देते हैं और जब उस लोन का रीपेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये दो चीजें समझ में आ गई। अब थर्ड चीज पे आ जाते हैं। थर्ड चीज है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अब ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रिंसिपल है या कन्वेंशन है अकाउंटिंग की। वो बोलती है कि अकाउंटिंग के अंदर, आपने भी नोट किया होगा, जब भी हम जनरल एंट्री डालते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो फ्यूचर में कोई भी अगर प्रॉफिट होने वाला होता है, अब भी नहीं है, फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होगा तो हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है और उसकी पॉसिबिलिटी हमें अभी पता चल जाए तो उसके लिए हम प्रॉफिट को सेट असाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के लिए हम कई सारे प्रोविजंस बनाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डेप्ट हुए नहीं है, बैड डेब्ट्स हुए नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोविजन बना रहे हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हम बनाते हैं। वो प्रोविजन इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमें जब लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उस लॉस को बियर करने के लिए उसकी व्यवस्था अभी से करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है, फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट हो इग्नोर करो, लेकिन फ्यूचर में कोई लॉस हो तो उसको अभी रिकॉर्ड करो। ओके जी, ठीक। तो अब इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरिंग टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, अब आप समझना इसको। ये क्या चीज है, देखो, जब हम इशू करते हैं डिबेंचर को, इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, तो हम डिबेंचर को इशू करते हैं तीन तरीके से। एक हम डिबेंचर को इशू करते हैं एट पार, एक हम डिबेंचर इशू करते हैं ऑन डिस्काउंट, और एक हम डिबेंचर करते हैं इशू ऑन प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं अभी, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कर रहे हैं, अभी चल रहा है अपना मार्च, तो 1 मार्च 2025 में जो हमने डिबेंचर इशू किया, अभी मार्च का महीना चल रहा है, अभी 9 तारीख है, 1 मार्च को हमने इशू कर दिया डिबेंचर। और डिबेंचर इशू किस पे किए, या तो एट पार करेंगे, या डिस्काउंट पे करेंगे, या प्रीमियम पे करेंगे, और इनकी जनरल एंट्री हमको आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम डिबेंचर इशू करते हैं ना एट पार, तो क्या होता है कि भैया डिबेंचर जो है वो हमने इशू कर दिया 10 रुपए में, या उसकी फेस वैल्यू देख लेते हैं। फेस वैल्यू मतलब उसकी ओरिजिनल प्राइस वो है 10 रुपीज, और हमने उसको इशू कितने में कर दिया, 10 रुपीज में, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जब हम डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करते हैं, तो जैसे 10 रुपए की फेस वैल्यू का डिबेंचर है और हमने उसको इशू कर दिया 9 रुपए में, तो यहां पर 1 रुपीज का क्या हो जाता है, हमें लॉस हो जाता है। तो ये तो प्रेजेंट डे में लॉस हो रहा है, रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट होगा तो भी रिकॉर्ड करेंगे। जैसे यहां पर 10 रुपए का डिबेंचर है और उसको इशू कर रहे हैं हम 12 रुपए में, तो 2 रुपए का हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रीमियम। तो हम क्या करेंगे, अभी ये तो इशू अभी कर रहे हैं ना, तो चाहे लॉस होगा इसको भी रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट होगा इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो लॉस की एंट्री हमको आती है ना, अलॉटमेंट के साथ में हम एंट्री करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और प्रीमियम के केस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं अलॉटमेंट की एंट्री के साथ में। आई होप आप प्रीवियस जो लेक्चर्स है वो देखते हुए आ रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो प्रेजेंट में हो रहा है।
प्रेजेंट में, करंट ईयर में, प्रेजेंट मतलब करंट ईयर में, तो करंट ईयर की आप अकाउंटिंग करोगे तो डिबेंचर अगर एट पार इशू करोगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी, डिस्काउंट पे करोगे तो डिस्काउंट भी रिकॉर्ड हो जाएगा और डिस्काउंट की एंट्री हो जाएगी, और प्रीमियम पे इशू करोगे तो प्रीमियम की एंट्री हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट काम नहीं आता। बट अब मैं बोल रहा हूं इशू के टाइम, जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं ना, उसी टाइम बता दिया जाता है कि इनका रीपेमेंट कब होना है, यानी कि रिडम्पशन कब होना है। ऐसा थोड़ी कंपनी पूरी लाइफ जो है इंटरेस्ट पे करती रहेगी, कभी ना कभी तो रिडेम्पशन करेगी। तो वो रिडेम्पशन कब करेगी वो इशू करते टाइम ही बता दिया जाता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर ऑन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। कि रिडेम्पशन की टर्म्स क्या होगी वो अभी बता दो। तो रिडेम्पशन होगा भाई 5 ईयर बाद में, तो 5 साल बाद में, यानी कि 25 चल रहा है, 26, 27, 28, 29, 30, तो 2030 के अंदर हम इसका क्या करेंगे, रिडेम्पशन करेंगे। तो आइए रिडेम्पशन समझते हैं। अभी हम 2030 में नहीं पहुंचे, अभी तो हम 25 में वास्तव में, बट मैं कह रहा हूं 1 मार्च 2030 को हम क्या करेंगे, रिडेम्पशन करेंगे। रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट करेंगे, जो डिवेंचर का अमाउंट हमने रेज किया है वो हम वापस रीपे कर देंगे, ताकि हमें फिर 2030 के बाद में इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना पड़े। अब ये जो रिडेम्पशन है ना, ये भी 3 तरीके से हो सकता है। अब इसको अच्छे से समझना, ये रिडेम्पशन भी 3 तरीके से हो सकता है। एक रिडेम्पशन होता है एट पार, एक रिडेम्पशन होता है ऑन डिस्काउंट, और एक रिडेम्पशन होता है ऑन प्रीमियम। अब देखो एट पार रिडेम्पशन का मतलब भाई फेस वैल्यू, और यहां पर इशू प्राइस नहीं है, रिडेम्पशन प्राइस होगी। इशू थोड़ी कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं। तो रीपेमेंट आप कितना कर रहे हो, 10 रुपए का ही डिवेंचर था, 10 रुपए का ही रीपेमेंट कर रहे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस। डिस्काउंट में देखना और ध्यान से सुनना, 10 रुपए का हमारा डिवेंचर है, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज पर डिवेंचर है, और उसका हम रीपेमेंट 9 रुपए कर रहे हैं। हम कौन, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, 10 रुपए की चीज है, उसके बदले में कंपनी कितना रीपेमेंट कर रही है, 9 रुपए। यानी कि 10 रुपए की चीज, 10 रुपए लिए उनसे, जब इशू किया था तब 10 रुपीज लिए थे, और अब कितने रुपए दे रही है, 9 रुपए दे रही है। तो कंपनी को 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यहां डिस्काउंट, रिडेम्पशन के केस में डिस्काउंट जो है वो क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि 10 देने थे ना, लेकिन आप 9 रुपए ही दे रहे हो, तो 1 रुपया कंपनी का बच गया, तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये जब हम इशू करते हैं तब डिस्काउंट क्या होता है, लॉस होता है। 10 रुपए की चीज दी, बदले में 9 ही मिले, तो लॉस हो गया। अब यहां पर क्या है, 10 रुपए की चीज ली, बदले में 9 रुपए दिए, तो यहां पर प्रॉफिट हो गया। तो इशू करते टाइम डिस्काउंट में इशू करेंगे तो लॉस, डिस्काउंट में रिडेम्पशन करेंगे तो प्रॉफिट। प्रीमियम भी अब आपको समझ में आ गया होगा, 10 रुपए का डिवेंचर है, लेकिन उसके बदले में हम 12 रुपए दे रहे हैं। 10 रुपए की चीज के बदले में कंपनी 12 रुपए दे रही है, 10 रुपए पहले लिए थे, 12 दे रही है, तो 2 रुपए ज्यादा दे रही है, तो लॉस हो गया। लेकिन इशू करते टाइम प्रीमियम पे क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है, और रिडेम्पशन करते टाइम क्या होता है, लॉस होता है। तो सिंपल कहानी है, एट पार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप डिवेंचर को इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे तो आपको लॉस होगा, लेकिन रिडेम्पशन करोगे डिस्काउंट पे तो प्रॉफिट होगा। इशू करोगे प्रीमियम पे तो फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, बट रिडेम्पशन करोगे प्रीमियम पे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब यहां मुझे ये बताओ, यहां की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो करंट ईयर में कर रहे हैं हम, 2025 में अभी बैठे, तो उसमें तो हम चाहे डिस्काउंट हो ये सब रिकॉर्ड करेंगे। बट 2030 में अगर मैंने डिवेंचर को इशू कर दिया एट पार, तो अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में कोई लॉस नहीं हो रहा। अगर 2030 में डिवेंचर का रिडेम्पशन करूं मैं डिस्काउंट पे, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। कब होगा, 2030 में, तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। बट अगर मैंने रिडेम्पशन कर दिया प्रीमियम पर, कब, 2030 में करूंगा, अभी नहीं करूंगा, अभी तो बैठा, अभी तो 25 चल रहा है, 2030 में मैं रिडेम्पशन करूंगा, लेकिन किस पे करूंगा, अगर प्रीमियम पे, तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस। और एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो फ्यूचर में लॉस होगा उसको अभी रिकॉर्ड करो। तो अगर मैंने प्रीमियम पे रिडेम्पशन किया, जब भी प्रीमियम पे रिडेम्पशन करेंगे तो क्या होगा, लॉस, और इस लॉस को मुझे 2025 में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओनली 2 रुपए लॉस की एंट्री, लॉस टू बी रिकॉर्डेड इन करंट ईयर, यानी कि 2025। उस लॉस की एंट्री क्या डालूंगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रिडेम्पशन ऑफ, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अभी मैं एंट्री भी समझाऊंगा।
तो फ्यूचर में जब लॉस होगा तो उसकी एक एक्स्ट्रा एंट्री हम करंट ईयर में करेंगे, ये वाली एंट्री हम करंट ईयर में करेंगे। तो करंट ईयर में फ्यूचर में जो लॉस होगा उसकी एंट्री अभी होगी, और लॉस कब होगा? जब हम रिडम्पशन किस पे करेंगे? प्रीमियम पे करेंगे। अदरवाइज फ्यूचर में लॉस होगा ही नहीं, तो अभी मुझे एंट्री करनी नहीं है। लेकिन फ्यूचर में रिडम्पशन प्रीमियम पे कर दिया तो लॉस होगा, और उसको मैं अभी रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड करने की एंट्री ये रहेगी। अब ये सर एंट्री है क्या? देखो लॉस है, लॉस है तो डेबिट होगा एज पर नॉमिनल रूल। ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, है ना? तो लॉस है तो डेबिट होगा। सर प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि 2025 में मैं प्रोविजन बना रहा हूं, 2030 में लॉस होगा, उसकी व्यवस्था अभी कर रहा हूं। तो एक तरह का मैंने रिजर्व क्रिएट कर दिया है, प्रॉफिट को सेट असाइड रखा है, तो एक रिजर्व क्रिएट किया, एक प्रोविजन क्रिएट किया है। और रिजर्व और प्रोविजन हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी। और एज पर मॉडर्न रूल अगर लायबिलिटी जनरेट होती है या लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया है। ओके जी, अब ये जो एक्स्ट्रा एंट्री है ना, ये कब कब होगी आप मुझे बताना। चलिए, अगर मैं इशू करूं डिवेंचर को, इशू करूं एट पार और रिडम्पशन भी करूं एट पार, तो एक्स्ट्रा एंट्री होगी? नहीं, रिडम्पशन वाली एंट्री नहीं होगी, ओनली इशू वाली एंट्री होगी। रिडम्पशन पे जो लॉस होता है तभी एंट्री करते हैं, तो एक्स्ट्रा एंट्री यहां पर नहीं होगी। एक्स्ट्रा एंट्री मतलब ये वाली एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आप रिडम्पशन किस पे कर रहे हो? एट पार कर रहे हो। अगर मैं, ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई। सेकेंड सिचुएशन, अगर मैं इशू करूं एट पार और अगर मैं रिडम्पशन करूं ऑन डिस्काउंट, तो एट पार वाली जो इशू की एंट्री है वो तो होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, वो तो हम करते ही है ना, वो होगी। लेकिन रिडम्पशन किस पे हो रहा है? डिस्काउंट पे, और डिस्काउंट पे तो फायदा होता है, तो एक्स्ट्रा एंट्री होगी? नहीं, यहां पर भी हमारी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगी। अच्छा, थर्ड सिचुएशन आ जाते हैं। अगर मैं इशू करूं वापस एट पार और मैं रिडम्पशन करूं अगर किस पर? प्रीमियम पर। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे करोगे, ये तो इशू की तो एंट्री होगी, रिडम्पशन आप किस पे करोगे? प्रीमियम पे करोगे, तो फ्यूचर में क्या होगा? लॉस, तो उसकी एक्स्ट्रा एंट्री अभी करेंगे। यस, एक्स्ट्रा एंट्री होगी। एक्स्ट्रा एंट्री कौन सी? ये वाली, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये इशू करते टाइम ही कर देंगे। ओके जी, नेक्स्ट। ऐसे और भी हम सिचुएशन ले सकते हैं, मैं ऐसे ही ले लेता हूं। चलो, सिचुएशन नंबर 4, हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे और रिडम्पशन कर रहे हैं डिस्काउंट पे, ये तो हो गई, एक्स्ट्रा एंट्री होगी? नहीं होगी। इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, रिडम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पर, एक्स्ट्रा एंट्री होगी? यस होगी। जब एक ही सिचुएशन है, रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे करोगे तो ये वाली एक्स्ट्रा एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस टॉपिक से रिलेटेड, कौन से सर टॉपिक से रिलेटेड? इसी टॉपिक से रिलेटेड अब आप क्वेश्चन करोगे तो 100% आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरिंग टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, आप जाके क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, आपको लगेगा वो एक्स्ट्रा एंट्री तभी हो रही है इशू के टाइम जब हम रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे, अदरवाइज वो एंट्री हो ही नहीं रही है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से कंटिन्यू लेक्चर लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।